साक्षी तुमने ये पैसे क्यों गिरा दिए? क्यों भैया? पानी में नहीं पानी नहीं चाहिए, वो मेरे ना 100 रुपए गिर गए हैं, उठा के दे दोगे? ठीक है। अरे तो 21 रुपए हैं। ले लीजिए मैडम। थैंक यू भैया। ठीक है मैम। 100 रुपए? साक्षी तुमने उस होटल वाले को ये क्यों बोला कि 100 रुपए गिरा? तुमने 21 रुपए गिराया था ना, और बाकी 2000 वो लेके भाग गया। रुको मैं उसको भी पकड़ता हूँ। अरे अरे अरे, तुम्हें उसे पकड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन साक्षी 2000 लेके भाग गया। हाँ तो क्या हुआ, जाने दो उसे। ये ना एक टेस्ट है। टेस्ट? कौन सा टेस्ट? तुम चुप करके बैठ जाओ थोड़ी देर, सबको समझ में आ जाएगा। पता नहीं क्या कर रही हो तुम। साक्षी ये क्या कर रही हो? तुम चुप रहना, ठीक है? भैया सुनो, वो मेरे ना 100 रुपए गिर गए हैं, आप मुझे उठा के दे दोगे? 1100 रुपए? ये लीजिए आपके 100 रुपए। थैंक यू भैया। साक्षी 100 रुपए? तुमने 1100 रुपए गिराए थे शायद, तो 100 रुपए क्यों बोले उसको? और वो बाकी पैसे लेके भी चला गया। तेरी माँ का एक कासम वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जारा कानर और कमेंट में लिखना आई लव यू माँ। बेटा कुछ ले लो। हाँ आंटी ले लूंगी। नीचे ना मुझे 100 रुपए गिरे हुए हैं, आप मुझे उठा के दे दोगे? 100 रुपए? पर ये तो बहुत सारे पैसे हैं, मैडम तो कहेंगे 100 रुपए। ये तो 21 रुपए है मैडम, आपके 21 रुपए गिरे, 100 रुपए नहीं है। आंटी जी मेरे तो 100 रुपए ही है। नहीं बेटा आपके ही है, यहाँ आसपास तो किसी और की गाड़ी नहीं खड़ी, ना ही कोई बंदा खड़ा है। अरे हाँ ये तो मेरे ही पैसे हैं। थैंक यू आंटी जी। लेकिन आंटी जी मैंने तो सिर्फ आपसे ये बोला था कि मेरे 100 रुपए गिरे हैं, ये बचे हुए 2000 तो आप लेके भाग भी सकते थे, आपका तो फायदा हो जाता ना, आपने मुझे रिटर्न क्यों करे? बेटा अगर मैंने बेईमानी के पैसे लेने होते, चोरी करनी होती, तो मैं ये मेहनत ही क्यों करती? मुझे अपनी मेहनत के पैसे कमाने हैं, बस उसी से अपना गुजारा करना है। ऐसे बेईमानी के पैसे मुझे नहीं चाहिए बेटा। आपकी ईमानदारी देख के बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए, आप यहाँ रोड पे चिप्स क्यों बेच रहे हो? आपका परिवार कहाँ है? आप अपने बच्चों के साथ ही रहते? बेटा वो क्या है ना, मेरे पति थोड़े दिन पहले ही कोरोना में चल बसे, और हर बेटा माँ का सगा तो नहीं होता ना बेटा। मेरे पति के गुजरने के बाद बहू ने मुझे रोज टॉर्चर करना शुरू कर दिया, और बेटे को बोलो तो वो कुछ सुनता नहीं था, वो तो सिर्फ बहू की ही सुनता था। मेरे बेटे को लगता था कि मैं ही गलत हूँ। जब भी मैं उससे बात करने की कोशिश करती ना, हमेशा मुझे डांट के चला जाता। मैं अपने ही घर में घुट घुट के जी रही थी बेटा। फिर एक दिन ऐसा आया, बेटा घर में नहीं था और बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। जब मेरा अपना खून ही मेरा नहीं हुआ बेटा, तो बहू से मैं क्या शिकायत करती? बस इसीलिए मैं घर छोड़ के बाहर निकल आई। और बेटा पेट भरने के लिए कुछ तो करना था ना, बस इसीलिए मैं ये काम कर लेती हूँ। इससे थोड़े पैसे मिल जाते हैं, जिससे मेरा गुजारा चल जाता है। ये तो बहुत बुरा किया, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, ये चिप्स बेच के आपका गुजारा हो जाता है? इससे कितने ही पैसे आ जाते होंगे? आप दिखने में ठीक ठाक हो, आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई क्यों नहीं करते? बेटा इससे बस मेरा गुजारा ही होता है। पढ़ी लिखी तो मैं हूँ नहीं, तो मुझे नौकरी कौन ही देगा? आप पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन ईमानदार तो हो ना। अगर मैं कहूँ कि आप मेरे यहाँ जॉब कर सकते हो तो क्या आप करोगे? हाँ हाँ बेटा जरूर करूंगी। क्या तुम मुझे नौकरी दोगे? आपकी ईमानदारी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे ना अपने ग्रोसरी स्टोर के लिए ना एक ईमानदार स्टाफ चाहिए, तो